आज का टॉपिक है हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी से हम क्या समझ पा रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक पढ़ा था। पॉली मतलब मैनी और जीन्स मतलब काफ़ी सारे जीन्स, ठीक है। तो पॉलीजेनिक मतलब हो गया कि एक कैरेक्टर काफ़ी सारे जीन्स से कंट्रोल हो रहा है। वहीं प्लियोट्रॉपी का मतलब हो गया कि एक ही जीन है बट कैरेक्टर को बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजी हो जाएगा। देखो क्या, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। मेंडल से बहुत चीज़ें ऐसी देख चुके हैं हम। नाउ देयर आर हाउ एवर इंस्टेंसेज वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कि काफ़ी सारे वो कैरेक्टर्स शो करें, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करें, जिससे हमें पता लग जाए कि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। सच अ जीन इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिक जीन। द अंडरलाइंग mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया का, जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। अब इसमें इस डिसीज़ में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये टॉपिक आगे भी हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको यहीं कवर कर लेते हैं। ये एक इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। अभी हम मेटाबॉलिज्म वर्ड पढ़ के आए हैं। मेटाबॉलिज्म को इनबॉर्न डिसऑर्डर है, मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये रिसेसिव अलील से पाया जाएगा, रिसेसिव जीन से पाया जाएगा। अब फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये सभी को पता है। फिनाइल एलेनिन जो है कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, किस एंजाइम के ज़रिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के ज़रिए। किसके ज़रिए, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज के ज़रिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल कीटोन्यूरिक लोग होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है किसके अंदर नहीं पाया जाता, जिनको ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, मतलब जिनके अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स है, उनके अंदर ये डिसीज़ पाई जाती है, डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल ये ना होने की वजह से, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ना होने की वजह से ये कन्वर्ट होने लगता है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता और फिनाइल एलेनिन को किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, हेयर लॉस होने लगते हैं, स्किन की पिगमेंटेशन होने लगती है, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसका पता कैसे चलता है कि ये एक इंसान को हो रखा है, यूरिन में ये आने लगता है। फिनाइल पायरुविक एसिड जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिन में ये निकल जाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया है कि नहीं। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है, देखो। द डिसीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया विच अकर्स इन ह्यूमंस, द डिसीज़ इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ जीन कोड्स में जब म्यूटेशन होने लग जाता है, कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज़ होने लग जाती है। मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल, ये याद रखना है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। आगे जाके हमें पता चल जाएगा, पेडिग्री में हम इसे पढ़ लेंगे। नाउ फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये प्रेजेंट है तो फिर टायरोसिन में कन्वर्ट होगा फिनाइल एलेनिन, अगर नहीं प्रेजेंट तो फिनाइल पायरुविक एसिड में। सिंगल जीन म्यूटेशन होता है जब दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन स्किन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। अब ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्यों है, ठीक है, ये भी तो समझ आना चाहिए कि हाँ ये पूरी डिसीज़ हमें समझ आ गई, बट प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि प्लियोट्रॉपी का मतलब अभी हम समझ के आ रहे हैं कि जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कवर कर रही है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, तब उसे हम प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं। तो जब फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज़ किसी को हुई तो उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिला, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन
स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस देखने को मिला, यूरिन के ज़रिए ये एक्सक्रीट होने लगा। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं एक ही जीन के अफेक्ट होने की वजह से, इसीलिए इसको बोला गया प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। विद दिस हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट किया है अपना प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।